क्या आप भी अपना लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना जिसमें कि आपको लगाना पड़े कम पैसा और आपका बिजनेस हो जाए स्टार्ट इतनी तेजी से कि आपको फिर कभी जॉब की जरूरत ना पड़े? क्योंकि आप देख ही चुके हैं कि पिछले कुछ टाइम से हमारे इंडिया में आ चुकी है रिसेशन, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जॉब्स आजकल है नहीं। और उसके बाद अब कोरोना की वजह से तो इकोनॉमी की पूरी रीढ़ की हड्डी ही टूट चुकी है। तो हमें पता है कि आज अगर हम लोगों ने आत्मनिर्भर आज आपको सिखाने वाली हूँ कि लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आपकी इस बार लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्टार्ट करने की ये सबसे बेस्ट गाइड रहेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले के टाइम में लोग बिजनेस करने से बहुत ज्यादा डरते थे। लोगों को लगता था कि बिजनेस में बहुत सारा जो पैसा लगता है वो हमारा पैसा फंस जाता है और फिर बाद में वो कभी रिकवर ही नहीं हो पाता, और इस ही वजह से लोग बिजनेस करने से डरते हैं। इंडिया में मोस्टली लोगों के साथ जब उन्होंने सक्सेस नहीं देखी बिजनेस में कुछ टाइम काम करने के बाद और अपने पैसों को उन्होंने घटते हुए देखा, तो उनके मन में ऐसा डर बैठ गया कि बिजनेस करना तो बहुत ही रिस्की काम है। और ऐसे लोगों ने जब अपनी लाइफ में एक असफलता देखी तो ये असफलता उन्होंने दूसरों को भी दिखाई कि देखो मैंने इस तरीके का बिजनेस स्टार्ट किया था और मैं इसमें असफल हो चुका। और अगर आप भी कुछ इस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यही आपके साथ होगा। तो एक तो हुई कि उन्होंने खुद जो फेस किया वो खुद उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाए, उस चीज पर खरे नहीं उतर पाए, और दूसरा उन्होंने दूसरों को भी नेगेटिव कर दिया बिजनेस के लिए। इसकी वजह से हमारी इस कम्युनिटी में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैल गई बिजनेस को लेके, और लोगों ने ज्यादा से ज्यादा जॉब्स के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। इंडिया में आपने देखा होगा 80 to 90% लोग जॉब्स पर डिपेंड करते हैं, और जो लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है वो बेरोजगार ही रह जाते हैं, वो अपने लिए कोई नया बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। अब बिजनेस स्टार्ट करने में और बिजनेस रन करने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को लगती है वो कैपिटल होती है, मोटा पैसा होता है। ना तो उनके पास वो मोटा पैसा होता है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ना वो मोटा पैसा इतना जमा कर पाते हैं कि अगर एक बार कोई स्टार्ट कर भी दिया तो उसको रन कैसे करेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये पैसा जो है वो एक्चुअल में लगता कहाँ कहाँ है बिजनेस में। तो आपको पता ही होगा, जब भी आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन कराने में आपका खर्चा लगता है, देन आपको स्टाफ हायर करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना पड़ता है। अगर कोई फैक्ट्री ले रहे हो, कोई प्लांट खोल रहे हो तो उसकी मशीनरीज आती हैं। अगर आपने कोई ऑफिस बनाया है, ऑफिस स्पेस बनाया है, तो उसका आपका खर्चा लगता है। या तो आप इसको ऑन करेंगे, आप इसको खरीदेंगे, या फिर आप इसको किराए पे लेंगे तो किराए के पैसे आपको देने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर आपको ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत आती है, कैपिटल शुरू में ही बहुत ज्यादा लग जाता है। अगर आप स्टाफ हायर करते हो तो उनकी सैलरीज जाती हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। यहाँ बहुत सारी जगह पर बहुत सारा पैसा आपको बिजनेस स्टार्ट करने में लगाना पड़ता था पहले के टाइम में। पर आजकल अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन सब के लिए आपको ये सारी चीजों पर पैसा खर्च करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो पहले के बिजनेस होते थे वो होते आज भी हैं, पर वो आप मोटी जो लोग कमाई करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर छोड़ सकते हैं। आपको अगर आज बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप इस तरीके के बिजनेस चूज करिए जिसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है। तो
तो आप अब सोचेंगे कि इस तरीके के कौन से बिजनेस होते हैं, तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में इलैबोरेट करने वाली हूँ। तो अगर आप अपना लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है कि आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने से बेटर है कि किसी दूसरे का प्रोडक्ट या किसी दूसरे की सर्विस को रेफर करिए, उसको लोगों के सामने प्रमोट करिए एंड उसके थ्रू आप एक कमीशन कमाइए। इसमें होता क्या है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट होती है वो बच जाती है और उससे रिलेटेड बहुत सारे खर्चे आपके जो होते हैं वो सब बच जाते हैं। तो रेफर करने में आपको जो सबसे आसान तरीका है, या तो आपको चाहिए होगी एक छोटी सी वेबसाइट, बहुत बेसिक ई कॉमर्स वेबसाइट ले सकते हैं आप, या बेसिक वेबसाइट भी ले सकते हैं। आपकी वेबसाइट चाहिए, आपको एक कंप्यूटर चाहिए, एक छोटा सा ऑफिस चाहिए, आपको एक लैपटॉप ले सकते हैं तो लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सके तो कंप्यूटर हो सकता है। उसके अलावा आपको चाहिए एक फोन। आई थिंक दिस इज इनफ। आपको इससे ज्यादा अभी शुरुआत के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों से उनके प्रोडक्ट्स की लिस्ट ले सकते हैं, रेट लिस्ट ले लीजिए उनसे, उनके प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकेशंस ले लीजिए और उनको आप प्रमोट करना स्टार्ट कर दीजिए। और जैसे ही आपकी लीड्स क्रैक होती हैं आपको कमीशंस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये है वो लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे आसान तरीका बिजनेस स्टार्ट करने का। इससे बेटर कोई तरीका हो ही नहीं सकता है। इसको एफिलिएट मार्केटिंग भी कहा जाता है, जो Amazon, फ्लिपकार्ट और इन जैसी बहुत सारी वेबसाइट्स पर आपको मौका दिया जाता है कि आप उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को कहीं और दूसरे जगहों पर या प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट करिए और उसके थ्रू आप कमा सकते हैं बहुत सारा पैसा। इसके रिलेटेड वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप उनको रेफर कर सकते हैं कि हाउ टू डू एफिलिएट मार्केटिंग। आप देख सकेंगे कि उसमें एफिलिएट मार्केटिंग की पूरी डिटेल दी गई है, किस तरीके से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास जो तीसरा स्कोप होता है वो नेटवर्क मार्केटिंग का होता है। उस तरीके की कंपनीज होती हैं जिसमें मेंबर्स बनाए जाते हैं। आपको सुन के बहुत बुरा लगता होगा, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, अरे मेंबर्स बनाने वाला काम, पर ये भी एक तरीका है कि दूसरे के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को जब आप लोगों को प्रमोट करते हैं तो आपको कमीशंस मिलते हैं। और यही तरीका है लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्टार्ट करने का। मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं, जहां पर आप पहले तरीके में खुद से डीलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, उनसे उनके प्रोडक्ट्स की लिस्ट ले सकते हैं और अपने ही तरीके से उनको प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे तरीके की कंपनीज के आप एफिलिएट मार्केटिंग लिंक्स ले सकते हैं और उसको अपने सोशल मीडिया पे और अपनी वेबसाइट पर प्रमोट कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज नेटवर्क मार्केटिंग। अब ये 3 तरीके ऐसे हैं जिनमें आप लोगों की सर्विसेज को प्रमोट करते हैं अपने थ्रू और कमाते हैं बहुत सारा कमीशन। ये वो 3 तरीके हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी, अगर आपके पास वेबसाइट है और नेटवर्क मार्केटिंग में तो वो भी जरूरत नहीं होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में इस वेबसाइट की आपको कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ रेफर करिए और कमीशन दीजिए। एंड उसके बाद एक कंप्यूटर, एक फोन, एक ऑफिस, दिस इज थिंग। बस आपको इतना अगर आपके पास है तो आपका लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट बिजनेस बिल्कुल स्टार्ट हो सकता है। एंड हाँ, कई लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग को बिजनेस नहीं समझते हैं। तो सर, आज आप इस चीज को बिजनेस नहीं कह रहे हैं, पर रिटेल मार्केटर्स जो होते हैं वो इसी इनकम के थ्रू अपनी जीविका चलाते हैं। और यहाँ पर तो ऑनलाइन जब बिजनेस आ जाते हैं तो आपका बिजनेस 10 गुना बढ़ने की संभावनाएं होती हैं। तो बिजनेस ऐसा करें जिसमें आपको लंबे समय तक और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। दिस इज माय
व्यू आप इसको अपना सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देख सकते हैं। हमने भी जब अपनी वेबसाइट शुरू करी थी shop250.com, हमने भी दूसरों के ही प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज स्टार्ट करी थी और उनको प्रमोट करना स्टार्ट करा था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज shop250 एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुकी है। ऑल ओवर इंडिया में हम लोगों के प्रोडक्ट सेल होते हैं, और आज भी ये मौका जो है हम कभी भी नहीं छोड़ते कि जब भी हमारे पास कोई भी नए डीलर्स आते हैं, मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, जब भी हमें कोई डीलर्स अच्छे प्रोडक्ट्स अच्छे प्राइस पे देते हैं तो हम उनके प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करते हैं और उनको पैन इंडिया में प्रमोट करते हैं ताकि उनके लिए हम ऑर्डर्स निकाल सकें। आज हम लोगों ने shop250.com ने भी एक ग्रुप बनाया हुआ है ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स का, जिसमें हम इनवाइट करते हैं ऑल ओवर इंडिया से सारे मैन्युफैक्चरर्स को जो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करवाना चाहते हैं shop250.com पे, वो हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और उस ग्रुप में अपने प्रोडक्ट्स विद प्राइस डाल सकते हैं। अगर हमें उनके प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं तो हम उनके प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट पर सेल करते हैं। अगर आप भी हमारे इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपने प्रोडक्ट्स रेट के साथ लिस्ट कर सकते हैं। अब कुछ एक एग्जांपल्स मैं आपको ऐसी वेबसाइट्स के देना चाहती हूँ जो कि बहुत बड़े सेटअप्स हैं, बट उनका काम सिर्फ इतना ही है कि वो दूसरों के प्रोडक्ट्स को ही सेल करते हैं, या प्रोडक्ट्स हो या सर्विसेज हो वो उनको ही आगे रेफर करते हैं और खूब सारा कमीशन कमाते हैं। तो उसमें नंबर 1 पे आपका आता है trivago.com, जो कि होटल्स बुकिंग के लिए यूज होता है। वो लोग कुछ नहीं करते हैं, उनके पास जो दूसरी वेबसाइट्स हैं उनके लिंक्स होते हैं, वहां से वो दूसरी कंपनीज के दूसरी वेबसाइट्स के रेट लिस्ट को कंपेयर करके आप अपनी वेबसाइट पर शो करते हैं। आपको जाना है, अच्छी वाली डील आपको लेनी है, और जैसे ही आप बेस्ट डील पर क्लिक करते हैं तो आपको ट्रिवागो पहुंचा देता है उस वेबसाइट पर जहां वो डील बिक रही होती है। तो ट्रिवागो ने सिर्फ आपको उस वेबसाइट को शेयर करा है, रेफर करा है कि ये बेस्ट डील आपको उस वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो ट्रिवागो ने सिंपली क्या किया है, आपको रेफर कर दिया है दूसरी किसी वेबसाइट पर। इसके बाद जो अगला नंबर आता है वो दूसरी बड़ी वेबसाइट है आपकी amazon.com, जिसके आप भी बहुत ज़्यादा शौकीन होंगे। वहां से आप भी बहुत तरीके के ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगवाते होंगे, पर क्या वो प्रोडक्ट्स अमेजोन खुद के हैं? नहीं, वहां पर आप जैसे हमारे जैसे बहुत सारे सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं और ऑनलाइन सेल करते हैं। तो हुई क्या बात कि प्रोडक्ट्स किसी और के हैं और रेफर और प्रमोट कौन कर रहा है, उसको अमेजोन कर रही है। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि लो कॉस्ट में ही अमेजोन को कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना पड़ रहा है, और प्रोडक्ट बनाने से लेके जितनी भी रिलेटेड खर्चे होते थे वो सब उनके बच गए हैं, सिर्फ प्रमोशंस के खर्चे उनके रह जाते हैं, और इसके थ्रू ही उनका पूरा बिजनेस सेटअप हो चुका है। और आज आप जानते ही हैं कि अमेजोन जो है वो नंबर 1 बिजनेस बन चुका है पूरे वर्ल्ड वाइड। जो उनके ऑनर हैं, जो उनके सीईओ हैं, वो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। उसके बाद अगला नंबर आता है ओला कैब्स या उबर कैब्स का। वो भी दूसरों की जो कैब्स होती है उनको हायर करते हैं और उनकी सर्विसेज वो लोगों को प्रोवाइड करते हैं। माना ऐसा जाता है कि ओला के पास अपनी खुद की बहुत कम कैब्स हैं, और जबकि दूसरों की कैब्स उन्होंने हायर की हैं, दूसरों की कैब्स हायर करके वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी और को, कस्टमर्स को। तो एक्चुअल देखा जाए तो उनके पास सिर्फ है ऑपरेशनल कॉस्ट, कोई भी कैपिटल कॉस्ट उनकी नहीं है ज़्यादा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर आता है वो है स्विगी या जोमेटो। आप लोगों को भी बाहर का खाना बहुत पसंद होगा, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये 2 बड़ी कंपनीज आ चुकी हैं आज मैदान में, जो क्या करती हैं कि आप जब भी ऑर्डर डालते हैं कि आपको गोलगप्पे चाहिए, आपको पापड़ी चाहिए, आपको ये चाहिए खाने के लिए, वो चाहिए, तो वो अपने आप से कुछ बनाकर आपको नहीं देती हैं। वो दूसरे जो आपके नियरेस्ट रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ के प्रोडक्ट्स को आपको रेफर कर देती हैं। आप वहाँ अपना ऑर्डर डालते हैं और वो सिर्फ
आपको प्रमोशंस के लिए कमीशंस लेती हैं। दिस इज इट। कितना इजी सा तरीका है। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर हमारा आता है वो ओयो रूम्स का ले सकते हो, गो आईबीओ को ले सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट जब ये कर सकती है तो आप क्यों नहीं। अगर आज भी आप शर्माते हैं दूसरों के प्रोडक्ट्स को रेफर करने से तो सर आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को लूज कर रहे हैं। ये बहुत ही इजी तरीका है अपना बिजनेस स्टार्ट करने का। जब वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन ये कर सकता है तो आपको किस बात की शर्म है या परेशानी है। आज ही स्टार्ट करिए अपना बिजनेस। यही है लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट बिजनेस का सही तरीका। तो आज की वीडियो में जो मैंने आपकी डाउट क्लियर करे हैं वो यही है कि लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 तरीके से आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। एक छोटे से रूम, एक छोटे से कंप्यूटर, एक मोबाइल के साथ आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और आगे वेबसाइट्स और ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास डायरेक्ट जा सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट अपडेट।